कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने कहा कि भाई पैसा बचता ही नहीं है, सैलरी आती है और उड़ जाती है। मैंने उससे पूछा कि रोज कितना पैसा उड़ा देते हो, ऐसे ही बिना सोचे समझे। वो बोला ज़्यादा नहीं, कभी चाय और कभी ऑनलाइन ऑर्डर 100 या 200 रुपए होंगे। मैं मुस्कुराया और बस एक लाइन में कहा, अगर तू हर दिन 100 रुपए बचा लेता तो साल के अंत में 36,500 रुपए तेरे पास होते। उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसका चेहरा सब कह गया, और शायद आज आपका चेहरा भी वही सोच रहा है। तो आज मैं आपको एक गेम देने वाला हूँ, 100 रुपए बचाने का गेम, जहां हर दिन एक चाल चलेंगे और साल के अंत में एक चमत्कार देखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये गेम आपको पैसे से ज़्यादा एक नई सोच देगा। अब सवाल यह है कि सिर्फ 100 रुपए ही क्यों? तो देखिए, हमारा दिमाग बड़ी चीज़ों से डरता है। अगर मैं कहूँ कि साल में आपको 50,000 रुपए बचाने हैं तो आप सोचेंगे कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, नहीं बच पाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि रोज सिर्फ 100 रुपए बचाओ तो दिमाग बोलेगा कि अरे ये इतना छोटा है और मैं बचा लूँगा। यही है माइंड का हैक, छोटा टारगेट बड़ा रिजल्ट। और सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि आप रोज 100 रुपए बचाते हो तो एक पॉजिटिव आदत बन जाती है। हर दिन जब आप खर्च से खुद को रोकते हैं तो दिमाग में डोपामाइन बनता है, एक सेटिस्फेक्शन आती है, और धीरे धीरे यही छोटी छोटी जीतें अंदर एक अमीर सोच हो जाती है, रीच माइंडसेट पैदा कर देती है। और सोचिए कि आप 100 रुपए प्रतिदिन बचाते हैं, महीने की 30 दिन में आपके पास 3,000 होंगे और साल में आपके पास 36,500 होंगे, बिना कोई एक्स्ट्रा कमाई के। मतलब सिर्फ बचत नहीं, ये आपकी डिसिप्लिन की ट्रेनिंग भी है। आप खुद से एक वादा निभा रहे हैं, और वही वादा एक दिन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जाएगा। तो अब बताओ, ये 100 रुपए क्या वाकई छोटा है? अब सवाल यह आता है कि 100 रुपए रोज बचाएं कैसे? तो चलिए आपको मैं 5 आसान और असली तरीके बताता हूं जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है चाय कॉफी या बाहर खाना कम करें। हर बार 30 रुपए से लेकर 50 रुपए की चाय, समोसा या पिज्जा में चला जाता है। हफ्ते में आप 3 बार इसे टाल दीजिए और आपके पास 300 के आसपास बच जाएंगे। ऑनलाइन इंपल्स खर्च से बचें। मिडनाइट स्क्रॉल पर 200 रुपए का मोबाइल कवर या 300 का गैजेट जरूरी है क्या? यहाँ से भी आप 100 या 200 रुपए सीधे बचा सकते हैं। तीसरा तरीका है OTT या ऐप सब्सक्रिप्शन को ट्रैक करो। बहुत से लोग हैं नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, यूट्यूब प्रीमियम ले लेते हैं, यूज होता भी नहीं है। तो अगर आपका भी ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन है जो अनयूज है तो उसे बंद कर दीजिए, और इससे आप महीने के 500 रुपए तक बचा सकते हैं। चौथा जो तरीका है, घर से पानी ले जाओ, बाहर की बोतल मत खरीदो। हम प्रतिदिन 20 रुपए से लेकर 30 रुपए की बोतल रोज खरीद लेते हैं और महीने में 900 रुपए हो जाते हैं। पांचवा जो तरीका है, UPI या कार्ड से नहीं, कैश रखो। कैश से खर्च करने में गिल्टी फील होती है, माइंडफुल स्पेंडिंग शुरू हो जाती है। हर बार 100 रुपए बचाना कोई जादू नहीं है, ये बस सही चाल चलने का गेम है। हर रोज 100 रुपए बचाने का प्लान तो बन गया, लेकिन सवाल यह है कि इस गेम को असली गेम में कैसे बनाया जाए? तो बहुत ही सिंपल है, ट्रैकिंग जिसे हम कहते हैं। किसी भी गेम में स्कोर होता है, वरना गेम खेलने का मजा ही नहीं आता है। आपके लिए भी स्कोर होगा। हर दिन 100 रुपए बचाने के कुछ ट्रिक्स हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप एक नोटबुक बनाइए, एक छोटी डायरी ले लीजिए, हर दिन तारीख लिखिए। अगर आप 100 रुपए बचाते हैं तो उसे राइट का एक सिंबल दें, देखते ही देखते आपके अंदर सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है मोबाइल ऐप का। स्पेंडिंग ट्रैकर या बजटिंग ऐप यूज करो, जैसे वॉलनेट, मनी मैनेज या नोट ऐप। हर दिन 100 रुपए की जीत को आप रिकॉर्ड करो। और तीसरा ऑप्शन है दीवार पर एक चार्ट बनाओ,
हर दिन 100 रुपए को मार्क करो और धीरे धीरे चार्ट भरता जाएगा और आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा। ट्रैकिंग सिर्फ हिसाब नहीं है, आपके अंदर कमिटमेंट पैदा कर देगी। तो याद रखिएगा, जब आप गेम को सीरियस लेते हैं तभी गेम आपको भी सीरियस रिजल्ट देता है। अब मान लीजिए कि आपने 3 महीने तक रोज 100 रुपए बचाए और आपके पास 9,000 रुपए बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के इकट्ठा हो गए हैं। अब सवाल यह है कि इन पैसों का क्या करें, और कई लोग इसी पॉइंट पर आकर गलती कर बैठते हैं। पैसा इकट्ठा किया, फिर किसी नए खर्च में उड़ा दिया। यहीं से फर्क शुरू हो जाता है। इसे बचाने का मैं आपको 3 ऑप्शन बताने वाला हूँ। सबसे पहला होता है इमरजेंसी फंड बना लीजिए इसका, यानी 9,000 का आप एक अलग अकाउंट रखिए और इसे इमरजेंसी फंड के तौर पे रख दीजिए। अगर अचानक बीमार पड़ गए, अचानक कोई ज़रूरत आ जाए तो ये फंड आपके काम आएगा। दूसरा जो ऑप्शन है स्किल इन्वेस्टमेंट, यानी इस पैसे से कोई कोर्स खरीदिए, ऑनलाइन क्लास लीजिए, कोई किताब लीजिए, ऐसा कुछ काम जिसमें आप खुद को बेहतर बना सकते हो। जो दिमाग पर खर्च हो वही असली इन्वेस्टमेंट होती है। और तीसरा ऑप्शन है छोटे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, यानी 500 से 1,000 रुपए की एक SIP शुरू की जा सकती है, या फिर आप गोल्ड सेविंग प्लान या फिर PPF जैसी जगहों पर धीरे धीरे पैसा लगाना शुरू करें। मकसद सिर्फ बचाना नहीं है, उस बचत को काम पर लगाना है। और यही सोच अमीर और गरीब के बीच में सबसे बड़ा फर्क बना देती है। तो अब सवाल आपसे सीधा है कि क्या आप 100 रुपए बचाने का गेम खेलेंगे? यह कोई बड़ी स्कीम नहीं है और ना ही कोई धोखा है, सिर्फ आपकी आदत और आपका कंट्रोल है। हर दिन 100 रुपए बचाना आसान भी नहीं होगा। कभी दोस्त कहेंगे कि बाहर चल, कभी मन करेगा कि कुछ बाहर से खरीद लेते हैं, पर हर बार जब आप ना कहेंगे आप अपने पुराने वर्जन को हरा रहे होंगे। और ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और माइंडसेट का गेम है। और अगर आपने ये गेम 30 दिन तक ईमानदारी से खेल लिया तो आप खुद में एक ऐसा बदलाव देखेंगे जो आज तक सिर्फ किताबों में पढ़ाया गया है। तो चलिए आज से ही शुरू करते हैं और कमेंट्स में लिखिए #100 रुपीज़ गेम शुरू कर रहा हूँ, और बताइए कि आज आपने कहाँ से 100 रुपए बचाया है। शायद आपका कमेंट्स किसी और की ज़िंदगी बदल दे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और याद रखिएगा, छोटी छोटी आदतें बड़े नतीजे दिलाती हैं।